एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ का सबसे इजीएस्ट टॉपिक। और छोटू सा टॉपिक है, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे इस वीडियो से तो आपके एग्जामिनेशन बीए एलएलबी और एलएलबी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए मैं लेके आ गई हूँ। तो हिबा मुस्लिम लॉ का वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर फ्री कंसेंट से कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है। इसमें क्या होता है कि गिफ्ट कौन दे सकता है, कौन गिफ्ट ले सकता है, बस उसकी कंडीशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। और एक दो केस लॉज आते हैं जो अगर आप लिख लेते हैं तो आपका इनफ जो मार्क्स आप एग्जाम में लेके आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट इसका ये आता है कि गिफ्ट होता क्या है। इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम में जीते जी, मतलब ये डेथ के बाद लागू नहीं होता, तो हमें गिफ्ट और विल में फर्क समझ में आना चाहिए कि गिफ्ट जो होता है वो जीते जी दिया जाता है, मतलब जीवित इंसान ही एक दूसरे को गिफ्ट दे सकता है। डेथ के बाद जो चीजें अगर प्रॉपर्टी कोई किसी के लिए छोड़ के जा रहा है तो वो विल के अंदर आती है। टेस्टाटोर और टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसके अंदर वो चीज आती है। तो गिफ्ट अलग चीज है और विल अलग चीज है। तो हम अभी सिर्फ इसमें गिफ्ट देखेंगे। तो गिफ्ट का मतलब ये है कि डोनर जो होता है अपनी मर्जी से अपनी ओनरशिप की कोई भी चीज दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। और उसमें कोई पैसे वो नहीं लेता है, कोई कंडीशन नहीं रखता है, कोई कंसिडरेशन भी नहीं लेता है। जो प्रॉपर हिबा होता है, प्रॉपर गिफ्ट के अंदर वो कंसिडरेशन भी नहीं लेता है। तो इसके अंदर कुछ इसकी कंडीशंस और एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वो हम देखते हैं। तो गिफ्ट जो रहता है वो मूवेबल और इमूवेबल टाइप दोनों हो सकता है। यानी कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे हम समझ सकते हैं कि वो गाड़ी या फिर कोई कीमती चीज अपनी, या गोल्ड, या कुछ भी एक्स वाई जेड हो सकता है। और जो मूवेबल में आता है आपकी कार, आपकी अदर कोई प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जा सकती है, वो प्रॉपर्टी भी एज अ गिफ्ट कोई व्यक्ति दूसरे को फ्री कंसेंट से दे सकता है। इसमें कंडीशन आती है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है तो सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा तभी वो गिफ्ट माना जाएगा। अगर वो डिनाई कर देता है, नहीं आप उसको फिर भी बोलेंगे कि मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ, अगर वो डिनाई कर देता है तो वो गिफ्ट के अंदर नहीं आएगा, वो वहां पे कैंसिल हो जाएगा। डोनर मस्ट बी, कंडीशन है डोनर्स की, क्या कंडीशन है, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और ओनर होना चाहिए, ओनरशिप उसके पास होना चाहिए, और फ्री कंसेंट होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्री कंसेंट का मतलब है, इससे पहले ये जो पहले के पॉइंट है इनमें भी मैं अभी आती हूँ। फ्री कंसेंट पहले देख लेते हैं। बिना किसी के दबाव में, ऐसा नहीं कि किसी फैमिली ने फैमिली के किसी मेंबर को बोला आप अपनी ये चीज दूसरे को गिफ्ट दे दो, तो प्रेशर नहीं होना चाहिए, वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा फ्री कंसेंट का मतलब ये भी है कि किसी बाहरी प्रेशर से वो किसी को गिफ्ट नहीं देगा, तो वो भी गिफ्ट में हिबा के अंदर नहीं आएगा। तो फ्री कंसेंट अपनी स्वेच्छा से, वॉलंटियरली एक वर्ड आता है इसमें, वॉलंटियरली वो अपनी इच्छा से दूसरे को गिफ्ट देगा। ओनरशिप होनी चाहिए उसकी, ओनर वो जो होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी की प्रॉपर्टी आप अपने परिवार के किसी की व्यक्ति को गिफ्ट दे रहे हो, वो नहीं चलेगा, वो गिफ्ट नहीं आएगा। ओनरशिप आपकी ही होनी चाहिए, मालिकाना हक होना चाहिए आपकी प्रॉपर्टी पे आपका, तब जाके आप उसको डोनेट कर सकते हो या गिफ्ट दे सकते हो। इसके अलावा मेन आता है साउंड माइंड, इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी अनसाउंड माइंड को प्रॉपर्टी दे रहे हो, दे सकते हो, लेकिन उसके पेरेंट्स को या फिर उसके फैमिली मेंबर को, उसके भी आप दे सकते हो। किसी अनसाउंड माइंड को आप गिफ्ट नहीं दे सकते, क्योंकि उसको नहीं पता है कि उसका क्या यूज है, उसका वो मिसयूज भी कर सकता है, और उसको गिफ्ट देने का कोई मुझे नहीं लगता कोई लीगल रीजन बनता है, या कोई वैध कारण, वैलिड रीजन बनता है। ठीक है। उसके बाद मेजर होना चाहिए, जो माइनर है उसको भी आप कर सकते हो, लेकिन उसका जो एक्सेप्टेंस है वो उसके पेरेंट्स करेंगे। ठीक है। उसके बाद डिलीवरी और पोजीशन आता है कि जिसको आप प्रॉपर्टी देंगे तो उसका पोजीशन होना जरूरी है। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी आपकी आप गिफ्ट एज अ गिफ्ट आप दे रहे हैं, कुछ भी, मतलब आपने कार दे दी, अपना फोन दे दिया, आईफोन दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो वास्तविक कब्जा उसको मिलना चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी का वास्तविक उसको पोजीशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने, अगर आपकी गाड़ी है, आपने पहले अपने नाम लिया था, या कोई प्लॉट है आपके अपने नाम लिया था, अब आप उसको अपनी फैमिली में अपनी सिस्टर को या सिस्टर के हस्बैंड को गिफ्ट कर रहे हो, तो वो अब उसका प्रॉपर रजिस्टर्ड या लीगली उसको आप उनके नाम ट्रांसफर करोगे, तो तभी वो डिलीवरी और पोजीशन के अंदर आता है। ऐसा नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने मुंह से बोल दिया कि आपको जो है मैं ये प्रॉपर्टी दे देती हूँ, बस इतने में गिफ्ट खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर पोजीशन होना जरूरी इसमें इसके अंदर हो जाता है।
इसके बाद हम एसेंशियल एलिमेंट्स को देखते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स में हम देखते हैं कि डोनर को साफ-साफ क्लियरली आप डिक्लेरेट करोगे कि वो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, यानी कि अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप उसको क्लियरली मेंशन करोगे। इसके अलावा एक्सेप्टेंस बाय डोनी होना चाहिए, यानी कि जो गिफ्ट ले रहा है उसकी एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसकी उसको कोई चीज नहीं चाहिए या उसको लगता है कि फ्यूचर में जाके इस पे कोई लीगल इश्यू बन सकता है, वो नहीं लेना चाहता है, तो आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। उसने मना कर दिया तो आप मना कर दिया, ठीक है, आप किसी और को दो, उसको मत दो। डिलीवरी ऑफ पोजीशन इससे पहले भी हमने पढ़ा है, कंडीशन के अंदर डिलीवरी ऑफ पोजीशन उसमें भी आता है, और सेम चीज इसमें है कि ओनरशिप आप उसको दोगे, जिसको भी प्रॉपर्टी दे रहे हैं आप, उसका पोजीशन जो है वो भी आप उसको दोगे, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं दोगे, पोजीशन भी उनको ट्रांसफर करोगे। इसके बाद आता है कैपेसिटी ऑफ डोनी। ही कैन बी एनी पर्सन, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, मेजर, फाइनर, एनी रिलीजन ऑफ साउंड माइंड एंड अनसाउंड माइंड, और अनबॉर्न चाइल्ड और चाइल्ड इन मदर वूम। इस बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप इसको देख सकते हैं कि सी एंड ही दोनों हो सकते हैं, महिला पुरुष, और किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं। है भले ही मुस्लिम लॉ का कॉन्सेप्ट, लेकिन जो गिफ्ट दे सकता है वो किसी भी रिलीजन से हो सकता है। इसके अलावा मेजर माइनर कोई भी हो सकता है जो गिफ्ट रिसीव करेगा। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है जो अनबॉर्न चाइल्ड है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अनबॉर्न चाइल्ड का मतलब ये होता है कि जो बच्चा अभी गर्भ में नहीं आया है, जो कंसीव ही नहीं हुआ है। अगर आप कह रहे हो कि नहीं किसी की शादी हुई कि नहीं मैं आपके बच्चे को ये गिफ्ट देता हूँ, तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि वो अभी कंसीव भी नहीं हुआ है। तो अनबॉर्न चाइल्ड की कंडीशन में वो आ जाता है जो बच्चा अभी तक कंसीव नहीं हुआ है। चाइल्ड इन मदर वूम, कोई महिला गर्भवती है और उसके पेरेंट्स या उसके इन लॉज बोल देते हैं या उसके हस्बैंड बोल देते हैं कि मेरी ये प्रॉपर्टी मैं अपने इस आने वाले बच्चे या आने वाले ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के नाम पे कर देता हूँ, तो वो वैलिड रहता है। लेकिन ये अनबॉर्न चाइल्ड, इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट जो हम कर रहे हैं उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चाइल्ड इन मदर वोम अलग चीज है और अनबॉर्न चाइल्ड अलग चीज है गिफ्ट की नजरों में। तो ये हम देखते हैं इसमें। इसके अलावा टाइप्स ऑफ गिफ्ट हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ गिफ्ट में होता है, दो टाइप का हमें देखने को मिलता है, हिबा बिल इवाज एंड हिबा बा शरत उल इवाज। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो रहा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ये वाली वर्ड हम नहीं है मुझे हैबिट पढ़ने की। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पहला हम देखेंगे हिबा बिल इवाज। हिबा बिल इवाज ही इसको शायद कहेंगे, बहुत इजी है ये तो। थोड़ा सा मुझे सेकंड वाले में हिबा बा शरत उल इवाज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। तो पहला हम देखते हैं हिबा बिल इवाज में कंसिडरेशन मस्ट है इसमें। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि कंसिडरेशन गिफ्ट में नहीं होता है, वो हिबा गिफ्ट जो नॉर्मल है, जो एक्चुअल में गिफ्ट है, उसके अंदर तो कुछ नहीं लिया जाता है। लेकिन ये इसके अंदर टाइप्स ऑफ गिफ्ट आप जब देखते हैं तो इसमें एक नेम आता है हिबा बिल इवाज, इसमें कंसिडरेशन मस्ट है। कैसे है इसका जो नेचर है वो, इसमें मैंने लिखा है आप देख सकते हैं, नेचर लाइक कॉन्ट्रैक्ट बट इट्स नॉट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप इसको ये नहीं सोचेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कंसिडरेशन हो रहा है। बस कंसिडरेशन में इसमें ये है कि अगर मेरा एक कोई प्लॉट है और प्लॉट मैंने आपके नाम कर दिया, तो जब मैंने आपके नाम कर दिया तो आपने रिटर्न में मुझे अपना आईफोन दे दिया, या फिर आपने मुझे एक गोल्ड की चेन या गोल्ड की रिंग दे दी कि चलो आपने आपका प्लॉट मेरे नाम किया है, मेरे कंसिडरेशन में मैं अपनी तरफ से आपके लिए ये करना चाहता हूँ गुड फेथ के अंदर। तो मैंने ये इसीलिए लिख दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। नेचर है इसका, कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिखता है, बट ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसमें ऐसा नहीं कंसिडरेशन है, ऑफर एक्सेप्टेंस है, फिर कुछ और हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप, और ये रिवोकेबल नहीं है। सबसे पहली बात, गिफ्ट रिवोक हो सकता है, लास्ट में बताऊंगी, लेकिन हिबा बिल इवाज जो है वो रिवोकेबल नहीं है। आपने गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट लेने वाले ने गिफ्ट ले लिया, अगर उनको कुछ कंसिडरेशन देना है अपनी तरफ से गुड फेथ में तो वो दे देंगे, लव एंड अफेक्शन में। नहीं देंगे तो इट्स ओके। लेकिन सेकंड जो है हिबा, हिबा बा शरत उल इवाज में कंसिडरेशन ऑफ रिटर्न, इसमें कंडीशनल विद ऑब्लिगेशन लागू हो जाती है। ऑब्लिगेशन किस टाइप की लागू हो जाती है, क्या कंडीशनल ये रहती है, मैं वो आपको बता देती हूँ सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर अगर आप किसी को अपना कोई, अगर आप अपने किसी को घर ट्रांसफर कर रहे हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो उसकी कीमत है करीब 15 लाख रुपए। लेकिन आप गुड फेथ अपने लव एंड अफेक्शन में एज अ गिफ्ट, आपका माइंडसेट है कि कोई बात नहीं कि पूरा अमाउंट हम नहीं लेंगे, लेकिन आप हमें ये पूरी प्रॉपर्टी ले लो, 1 लाख रुपए दे दो।
तो आपकी बात है एज ए गिफ्ट, आपने जो इंटेंशन एज ए गिफ्ट दे दिया, लेकिन कंसिडरेशन वापस वो आपको देंगे, कुछ रिटर्न में देंगे, जो 1 से 2 लाख का अमाउंट वो सेलेक्ट करके देते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने जा रहे हो, अपना घर, अपना प्लॉट उनको ट्रांसफर, जो किसी को गिफ्ट देने जा रहे हो, और वापस कंडीशन ये है कि आप 1 से 2 लाख रुपए दोगे और नहीं आप दे पा रहे हो, तो फिर इसमें ये कंडीशन है कि ये रिटर्न हो जाता है, मतलब ये ट्रांसफर नहीं होगा, ये रिवोक हो जाएगा। तो बस इसमें सिंपल सा इतना ही है। गिफ्ट ऑल्सो रिवोकेबल, ये कंप्लीट गिफ्ट के लिए भी है। जो इससे पहले हमने हिबा और हिबा बिल इवाज और हिबा अब्बास शरत उल इवाज देखा, तो वो ये सारे तीनों पे लागू होता है कि इसमें क्या है कि अगर आप एक बार गिफ्ट किसी को दे रहे हैं, तो वो पर्सन, लेने वाला और देने वाला, दोनों जीवित होने चाहिए। डेथ के बाद, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो विल होती है, विल के थ्रू गिफ्ट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। जीते जी दोनों का जीवित होना आवश्यक है, अदरवाइज गिफ्ट रिवोक हो जाएगा दोनों तरफ से, डोनी और डोनर की तरफ से। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रख लीजिए, और एग्जाम में आप इनको, इनके बारे में लिख सकते हैं। बहुत इजी है ये, और कुछ कुछ इनका डिस्क्रिप्शन मैं नेक्स्ट टाइम डाल दूंगी किसी केस लॉ के अंदर, किसी और वीडियो के अंदर। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा बहुत स्लो ये आपको समझाया, और जो स्टूडेंट नए हैं, अभी गिफ्ट के बारे में नहीं जानते हैं, उनको ये इजीली मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, और उसका मैं आंसर करूंगी। और वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए होगा तो आप बताइए मुझे कमेंट में, वो भी वीडियो में बनाऊंगी। इसके अलावा ये जो पीडीएफ है, अगर आपको चाहिए तो मैं व्हाट्सएप चैनल पे इस पीडीएफ को डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और चैनल का लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, या कहीं ऊपर में टैग कर दूंगी, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए।